अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम मैं जो है छोटी सी केस स्टडी आपके सामने रखूँगा, ठीक है। जो कि हमने बैच 2 या बैच 3 में साइट बनाई थी और रैंक भी करवा ली थी, बट देयर इज़ नो कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस नहीं थी आ रही, लीड्स नहीं थी आ रही, ठीक है। और हमने अच्छा वो लैंडिंग पेज में फिर हमने बाद में क्या चीज़ें हमने इम्प्रूव की, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि लैंडिंग पेज के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने की जिससे हमने इम्प्रूव किया पेज, और उसे जब लैंडिंग पेज इम्प्रूव हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें A to Z हो गई यूज़र के हिसाब से, तो वो कल फर्स्ट लीड आई है, ठीक है। और ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब जो है ना, पहले लैंडिंग पेज कैसा था। सबसे पहले तो सिंपल सा एक हम इधर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी शेप बता के दिखा देता हूँ। पहला जो है ना लैंडिंग पेज वो कैसा था, लाइक ये देखे। अब सिंपल सा ये एक पेज था, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है एक फॉर्म लगाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग थी, ये मेन्यू था, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट था और यहाँ पे कुछ एक बटन था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कॉल लो और कुछ भी नहीं, ठीक है। और देन उसके बाद इधर अबाउट अस, आवर गैलरी, अजीब इरेलीवेंट सेक्शन जो थे हमने रखे हुए थे, ठीक है, जिससे यूजर आ रहा था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था हो पा रहा, ठीक है। तो बीत के वो फॉर्म फिलअप नहीं था कर रहा, कॉल्स नहीं थी आ रही, ठीक। तो फिर हमने इस एक बोरिंग फॉर्म को या बोरिंग लैंडिंग पेज को कैसे इम्प्रूव किया, क्या क्या चीज़ें की, ठीक है। और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की, क्या किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मज़े की चीज़ ये कि मैंने रिसेंटली पोस्ट भी की थी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लैंडिंग पेज फॉर बेटर कन्वर्जन्स, और काफ़ी लोगों ने अपनी सजेशन दी और ज़बरदस्त सीन था, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, अब जो अच्छी सजेशन थी उनको भी आज हम ना स्टडी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना सबसे पहले मेन्यू के नीचे दूसरा सेक्शन आता है, लाइक ये देखें। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, लोगो छोटा सा ऐड किया है, ठीक है। ए शॉर्ट 100 ईयर ओल्ड बुक डिक्लेयर्ड एसेंशियली रीडिंग। कॉपी राइटिंग भी आपकी बहुत बेटर करती है। शॉर्ट रख दी है बट एक अट्रैक्टिव रख दी है, यूजर को अट्रैक्ट करे, गेज करे, ठीक है। तो उसने छोटी सी लाइन लिखी है, ठीक है। देन उसके बाद राइट कॉपी, यहाँ पे उसने अपनी हेडलाइन ऐड की, कुछ टेक्स्ट नीचे ऐड किया है, और साथ जो है हम उसने अपनी बुक वो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना जो अट्रैक्टिव सा एक अच्छा एंगेजिंग फॉर्म बना लेंगे, ठीक। फॉर्म के साथ यहाँ पे अब लेट्स सी, ये देखें कॉल टू एक्शन बटन बहुत बेटर करता है, ठीक है। इसमें ये देखिए बाय दो एंड सेव 50%, ठीक है। एंड बहुत ही जबरदस्त उसने जो है वो कार्ड टू एक्शन ऐड किया हुआ है। ये साथ साथ ये देखे उसने बनाया हुआ है, ठीक है, किस तरीके के साथ यहाँ पे आप अपना वो फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले इन चीज़ों को देख ले, फिर आगे हम एक सेपरेट लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको फुली अंडरस्टैंड होगी, नहीं समझ लगती आप इनबॉक्स पे आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मजीद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसने जो है सेक्शन बनाया यहाँ पे, क्योंकि यूजर लैंड होता है सबसे पहले मेन सेक्शन ही, अगर बोरिंग हो तो वो बैक चला जाता है। कितना अंगेजिंग उसने सेक्शन बनाया, इस तरीके के साथ आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, आवर 80 बिलियन कॉपीज सोल्ड, ठीक है, 100 ईयर ओल्ड इट्स पब्लिकेशन, देन उसके बाद गारंटीड, ठीक है, गारंटी आर्ट, और फिर उसने बाइनर से 50%, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी कोई बुक के रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट है तो इस तरीके के साथ आप एक अपना अच्छा सेक्शन बना सकते हैं। अगर आप लोकल ऐसे सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे ओबियसली आप अपने गूगल्स के रिव्यूज देंगे, ठीक है। रिव्यूज का भी पता होगा किस तरीके के साथ, वो तो हम होते हैं ना कि एलिमेंटर से प्री बिल्ड बने बने सेक्शंस होते हैं जो कि सबको पता होता है, वो सेक्शन इंपोर्ट करके अपनी तरफ से रिव्यूज लिखे होते हैं, ठीक है। वो सीन नहीं करता, ठीक है। मैंने अच्छा सबसे बेस्ट चीज तो वो रिव्यू वाला सेक्शन था। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, वो जीएमबी से रिव्यूज फेच करता है, और वो एक सेक्शन बड़ा प्यारा सा बना होता है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चेक करें, ये इस तरीके के साथ, ठीक है, इस तरीके के साथ सेक्शन होता है। तो ये सेक्शन बहुत यूजर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास तो जीएमबी नहीं थी, और हमने क्या किया, चले ये भी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इस
इसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा सेक्शन आपका रिव्यूज का आ गया। ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्रिएट करना है आपने सेक्शन, ये क्या है, कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। दूसरा आपका 5 या 7 सेकंड बाद एक पॉपअप फॉर्म ओपन होना चाहिए वेबसाइट पे, जिस पे 50% ऑफ, 10% ऑफ आप लिख सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, गेट किचन मॉडलिंग सर्विसेज एंड सेव अप टू 20%। नीचे आप कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं, साथ फॉर्म लगा सकते हैं, वट एवर यू आर, वेयर यू आर टू लीड। तो आप एक अट्रैक्टिव पॉपअप फॉर्म, शॉर्ट सा टेक्स्ट, ज्यादा नहीं, और जिससे यूजर जो है ना क्लिक करे, क्लिक बेट करना है, ठीक है, यूजर क्लिक करे, यूजर को मजबूर करना है, ठीक है। और कॉल टू एक्शन बटन भी कॉल अस नाउ एंड सेव 20% एंड इस तरीके के साथ कॉल टू एक्शन रखते हैं ताकि यूजर जो है वो उसी टाइप जो है वो क्लिक करे, ठीक है। तीसरी ये पॉपअप फॉर्म। दूसरे पहले दो सेक्शन, रिव्यूज वाला हमने सेक्शन देखा, टॉप पे कैसे क्या चीज होती है, ठीक है। देन उसके बाद आई थिंक, हाँ, देन उसके बाद ये था, हाँ, उसके बाद एक और ये भी था, ये चेक करें, कूपन कोड, कूपन सेक्शन। इसमें ये देखिए उसने छोटे छोटे कूपन्स क्रिएट सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें प्रीशर्ट्स, डो, लॉस एंजलिस, देन उसके बाद कुछ हेडिंग्स, इमेजेस क्रिएट की हुई है, ठीक है। इमेजेस पे ऊपर वही अपनी 50% डिस्काउंट, 50% फ्री सर्विसेज का, यूजर को डायरेक्ट करने के लिए नीचे कार्ड टू एक्शन बटन ऐड किया हुआ है, ठीक है, गेट सर्विसेज टुडे, ठीक। ये भी चीज बहुत अट्रैक्ट करती है यूजर को, ये चीज बहुत ही हेल्प करती है यूजर को कि वो करे, एक क्लिक का बटन करे, कार्ड वाले बटन पे क्लिक करे ही करे, ठीक। एक ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है। देन उसके बाद सॉरी, गूगल रिव्यूज, आपकी जीएमपी नहीं है, इस तरीके के साथ आपने रिव्यूज कैसे बनाए वो भी आपको आज बताता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया, ये जो रिव्यूज वाला टेम्पलेट है ना, ये वाइट, सॉरी यार, ये देखो, ये वाला जो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफिक डिजाइनर एक क्लास फेलो था, मैंने उसे कहा कि यार मुझे इसी ही साइज का मुझे एक इमेज बना के दे, इमेज में इसी तरीके के साथ यही फोर्ट, हर चीज यही हो, एक इमेज बना दो जिसपे मैं अपना रिव्यूज भी एडिट कर सकूं, डेट भी एडिट कर सकूं, नेम भी एडिट कर सकूं, साथ इमेज भी एडिट कर सकूं। मैंने क्या किया, वो एक टेम्पलेट डिजाइन किया, फिर मैंने कैनवा को उसको 20 टाइम कॉपी कर लिया उसी टेम्पलेट को, उसमें आगे जो है यूएस के लोगों के नेम उठाता गया, लिखता गया, उठाता गया, साथ उनकी इमेजेस लगाता गया, साथ उनके रिव्यूज जो चैट जीपीटी से राइट करवा के लिखाता गया, तो सेम एज इट इज फुल फ्लेज कॉपी इसकी बना दी, ठीक है। ये तो ओरिजिनल है ना, यहाँ पे क्लिक करें तो वो जीएमपी पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे रिव्यूज लेके उसका लिंक लगा सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक सेक्शन बना ले, ये बहुत ही यूजर को हेल्प आउट करता है, ट्रस्ट फैक्टर जो आप कह सकते हैं कि क्रिएट करता है ये चीज, ठीक। अब यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसके माइंडसेट को भी हमने देखना होता है कि यूजर एक्चुअली चाहता क्या है, वो कौन सी चीज आपकी देखेगा, फिर आपको कॉल करेगा, ठीक है। अब यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, पहले उसने सेक्शन देखा, ठीक है, फिर उसके बाद देन दूसरे सेक्शन पे आया, ठीक है, वहां पे उसने इस तरह के रिव्यूज देखे, आपका प्रीवियस टास्क वगैरह देखा, इस तरह की कुछ चीजें होती है जो यूजर को अट्रैक्ट करती है, तो वो जो है आप एज अ यूजर बन के आप अपनी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, ठीक है, फिर कंपेयर करें क्या चीजें इंप्रूव करने वाली है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक अट्रैक्टिव जो है ना वो लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहला सेक्शन आपका सॉरी, ये हो गया आपका मेन्यू, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे मेन्यू एंड यहाँ पे बटन, कॉल टू एक्शन बटन, नंबर ऐड कर सकते हैं, बस दैट्स इट, ठीक। अब दूसरे सेक्शन में आपने अपना वही अट्रैक्टिव क्लिक बेट आप कह सकते हैं बटन ऐड करना है, यहाँ पे कॉल नाउ एंड सेव 20% इस तरीके के साथ, या हाँ बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडलाइन आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के नीचे एक छोटी सी चीज आएगी, आवर वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस में लिख दीजिएगा, अपने कमेंटेटर को देख ले, या अक्सर यही होता है कि क्या आपको इसकी मैं एग्जांपल दूं, मुझे डोंट लेने दे जस्ट अ मिनट, सॉरी। यहाँ पे एक वेबसाइट में बता रहा था,
थ्राइव एजेंसी। एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ लोकल एसईओ टोरंटो, लेट्स सी, यहाँ पे एक पेज था, वो भी एक आवर वर्किंग प्रोसेस में आ जाता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ लोकल एसईओ के पेज में, एंड गेट मोर लीड्स, ये भी नहीं है। यहाँ पे ई कॉमर्स फ्रांचाइज एसईओ लैंड सीलिंग बिल्डिंग अगर ओपन पेज करते हैं तो गेट फ्री प्रपोजल, और इधर नीचे उसने ना वर्किंग प्रोसेस लिखा हुआ था। लाइक जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से ढूंढ लूँ। टोरंटो एसईओ कंपनी, टोरंटो एसईओ कंपनी, PANY, टोरंटो एसईओ कंपनी। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टाइप एजेंसी, लेट्स सी अगर मिल जाए पेज। एग्जैक्टली ये पेज, ये देखो, हॉटवर्क्स कंप्लीट फॉर्म फ्री कंसल्टेंट गेट प्रपोजल। इस तरीके के साथ आप जो है अपना फॉर्म के नीचे ना ये चीज़ कर सकते हैं, इन हरी गेट अ कॉल अस नाउ नीचे अपना बटन ऐड कर सकते हैं। इस तरीके के साथ आप अपना एक जो है एंगेजिंग फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यार, जो कि आपको देखनी पड़ती है, फिर ही जो है मैक्सिमम यूज़र जो है वो आपकी साइट पे आके कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी मर्जी लोग ऐसे सीख लैंडिंग पेज प्रॉपर नहीं होगा तो फायदा नहीं है। चले दूसरा सेक्शन हो गया। अब पहला सेक्शन, सॉरी, अब दूसरा सेक्शन जो है ना, वो हमने कैसा क्रिएट करना है दूसरा सेक्शन। इसमें आपने लाइक गूगल रिव्यूज़ वाला सेक्शन, आप गूगल रिव्यूज़ की जगह पे लिख सकते हैं आवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर मेन प्योरिटी। इस तरीके के साथ कोई एंगेजिंग सी लाइन लिखेंगे। एंड नीचे जो है ये वाली जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, ठीक है, ये चीज़ आप ये चीज़ दूसरा सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे सेक्शन में ये चीज़ करने के बाद यूज़र ये भी ऑलमोस्ट देख रहा होता है कि अगर ये गराज डोर या कोई किचन मॉडलिंग या किसी ट्री सर्विसेज का एलिवेटर और कौन कौन सी ये सर्विसेज दे रही होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है आवर सर्विसेज का सेक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्शन इज आवर सर्विसेज, ठीक है। इधर आवर सर्विसेज का सेक्शन होगा, यहाँ पे सारी सर्विसेज इधर लिस्ट हो जाएगी। तीसरा सेक्शन अगेन वो फिर होगा ये वाला कूपन वाला, ठीक है। तीसरा सेक्शन कूपन वाला होगा, काला सुनो, या आप जो है हाँ ये ठीक है, ठीक है। देन तीसरा सेक्शन जो है वो ये वाला हो जाएगा कूपन वाला, ठीक है। इस तरीके के साथ एक सेक्शन बना लें और नीचे जो है फिर कार्ट टू एक्शन बटन दे दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद पॉपअप फॉर्म वही लगा होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में मजीद आवर गैलरीज आवर प्रीवियस टास्क वी डिड एंड इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी नीचे ऐड कर दें, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर को जो चाहिए वो हमने टॉप पे दे दिया। यूजर देखना चाहेगा कि कौन कौन सी ये सर्विस देता है, ठीक है, इसने पहले कितना काम किया है, ठीक है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, और फॉर्म कॉल टू एक्शन, यही चीज़ें जो है ना होनी चाहिए जो हमने मेन पे टॉप पे दे दी, यूजर को अगेज कर लिया। अगर यूजर पहले देखे ना, अगर यूजर रिव्यूज देखता है, ठीक है, उसके बाद रिव्यूज वगैरह देखने के बाद अट्रैक्टिव फॉर्म वगैरह देखता है, तो एक कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टिक हो जाएगा, फिर वो ज्यादा चांसेस हो जाएगा वो पेज को स्क्रॉल करे फिर नीचे भी आए, ठीक है। और इस तरीके के साथ आप जो है अपना एक प्रॉपर अट्रैक्टिव सा एक अच्छा सा लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। आप अपने डेवलपर को ये वीडियो दिखा दीजिए, वो बता देगा आपको, ठीक है। तो यही था यार लैंडिंग पेज, इस तरीके के साथ कुछ सेक्शन थे इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो अब थोड़ा सा फेसबुक पे देखते हैं। ये देखिए मैंने ये पोस्ट ऊपर, गिव अ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर बेटर कन्वर्जन्स, यूज वीडियो टेस्टिमोनियल्स। अब से ज़बरदस्त है, आप वीडियो टेस्टिमोनियल, आप अगर आपके पास फाइवर पे जाए, यहाँ पे वीडियो टेस्टिमोनियल लिखे या वीडियो रिव्यूज लिखे तो काफ़ी लोग मिल जाते हैं, वीडियोस रिव्यू बना देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पेज स्पीड बेस्ट है, हाँ। उसके बाद टारगेट एंड कीप इट क्लीन एंड सैम्पल, ये भी ज़बरदस्त है, ठीक है।
कार्ड टू एक्शन वही कॉल एंड सेव 20% एड इस तरीके के साथ, क्लियर CTA बटन टॉप एड इट पॉइंट टू मेक स्टिकी फॉर मोर कॉल, टेस्टिमोनियल्स वही पे ये चीज़, ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह एंड बटन को दिखाओ इस पे, ठीक है, इंक्लूड लॉट्स ऑफ सोशल प्रूफ्स, ओके, यूज द कलर वाइजली ओनली विथ, ओके, and your hero section is your primary selling area, exactly CTA email capturing form वही, ठीक है, call to action, then उसके बाद install show countdown timer, one of the best thing आप अपने लैंडिंग पेज में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं फॉर बेटर कन्वर्जन्स। काउंटर फॉर्म कैसे, आप यहाँ पे चलते हैं ना होस्टिंग है, ये देखें यहाँ पे, ये चेक करें, इसको कहते हैं ये चीज़, ठीक है, काउंटर फॉर्म, गेट डील, क्लेम नाउ, ठीक है, तो ज़बरदस्त, ठीक। तो देन उसके बाद आपने स्टार्ट अड्रेसिंग योर मेन पॉइंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड देन वही ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप करना है। सेकंड सेक्शन में रिव्यूज़ आ जाएंगे, जब रिव्यूज़ देखेंगे तो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। Don't use AI button, ha. Okay, so this is how you can optimize your landing page for better conversions. Now we are going to discuss about कि कितना हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट की या क्या किया इसमें, कितनी मेहनत की। और इसका सीन ये था कि यार सिंपल साइट बना के आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्चुअली रेकरेंट है क्या यार, थोड़ा सा मैक्सिमम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं वही वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो अच्छा, इसमें क्या है, आप एक साइट से बनाते हैं, उसको लोकल एरियाज पे रैंक करते हैं, आपके पास लीड्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर आप आगे सेल करते हैं, ठीक है, कंपनीज को। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल। या आप अपनी साइट मंथली बेसिस पे रेंट आउट कर सकते हैं जो लीड्स जनरेट कर रही होगी, ठीक है। और एक्चुअल में ये चीज़ है, ठीक है, काफ़ी कंपनीज भी मिल जाती है जो कहती है कि हमें लीड्स दो, वो लीड्स बाय करती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली रेकरेंट मॉडल है। इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कुछ भी नहीं, वन टाइप साइट सेटअप और बाकी जो है वीकली मंथली तौर पे आप थोड़े बहुत बैकलिंक बनाते जाओ, बस दैट्स इट। वन टाइप साइट सेटअप, सर्विसेज पेज बना ले, लोकेशन पेजेस बना ले, साइट स्ट्रक्चर बना लिया, कॉपी राइटिंग कर ली, कॉल टू एक्शन, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज करके सारी चीजें, देन उसके बाद आप उसकी ऑफ पेज थोड़ी थोड़ी करते जाए। वन टाइप साइट सेटअप है ना, वीकली एक ब्लॉग आर्टिकल ओपन कर लिए कंटेंट कवरेज के लिए या टॉपिकल कंटेंट कवरेज के लिए, आप आवर ब्लॉग सेक्शन जो कि आवर ब्लॉग में आ जाता है, ठीक है, और वो आप वीकली एक दो पोस्ट कर ले, ठीक है। बाकी एक दो साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें, सोशल सिग्नल भी मिलते रहेंगे, ठीक है, और साथ वीकली आप बताते जाए। कोई भी ब्लॉगिंग वाला सेटअप नहीं है यार इसमें कि आपने डेली इतने आर्टिकल पोस्ट कर दे, ये करना वो करना। वन टाइप साइट सेटअप है और साथ मंथली तौर पे बताते जाओ, कोई इतना नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, ठीक है। और इस साइट को क्या है, जितनी यही कोई 1.5 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मंथ थे, और जो है वो रैंकर की है, अब भी टॉप पे है माशाल्लाह। और एक फ्री का सोर्स आप कह सकते हैं, जो कि सोर्स ऑफ इनकम का आप कह सकते हैं कि बना, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक। तो यार ये मैक्सिमम लोग जो है ना वो जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब होल्डर्स के लिए एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट ये रैंकर अपॉर्चुनिटी है। वो क्या कर सकते हैं कि डिश वो खुद फाइंड कर ले, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास आए, मैं उनको नीश कोई अच्छी सी फाइट करके दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं, ना कॉस्ट ज्वाइन करे, ठीक है। अगर लोकल ऐसे गुरु के पहले कुछ सेप्ट है तो वो कर ले, ठीक है, मैं दे दूंगा नीश, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने क्या करवाना है, कोई 10-15 हज़ार रुपये डेवलपर को दे के उन्हें कहना है कि यार कंपेटिटर की साइट देखो, उस तरीके के साथ लैंडिंग पेज कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो मेरी वीडियो आप उन्हें दे दो अपने डेवलपर को, या आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते, उसे बोलो कि अच्छी सी अट्रैक्टिव सी साइट्स बना दे, ठीक है। अब साइट का स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें सब सर्विसेज पेज जो है वो सारे लोकेशन पेजेस को लिंक दे रहे होंगे, ठीक है। और सारे सर्विसेज पेज, सारी लोकेशन, सारे सर्विसेज लाइक एक सर्विसेज पेज है ना, उसमें ये है कि उसमें एक सर्विसेज पेज सारे सर्विसेज और सारे लोकेशन पेजेस को लिंक दे रहा हूँ, दूसरा पेजेस भी सेम, तीसरा पेज भी सेम। अब लोकेशन पेज है, लोकेशन पेज भी सारे सर्विसेज पेज को लिंक देगा, सारे लोकेशन पेजेस को लिंक देगा, वो ऑटोमेटिकली
एक जो है वो साइट स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आवर सर्विसेज पेज में, आवर लोकेशन पेजेस में दो सेक्शन होते हैं, एक आवर सर्विसेज सेक्शन जिसमें सारे सर्विसेज पे को लिंक जा रहे हो, एक आवर लोकेशन आवर सर्विस आवर सर्व्ड एरिया में जाके वो जो लोकेशन पेजेस वो लिंक जा रहे हो, वो दो सेक्शन हर जगह पे ऐड करें, वो ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंकिंग हो जाती है। और बाकी यूट्यूब से देख सकते हैं साइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से साइट स्ट्रक्चर सारी सेटअप करने के बाद, ठीक है, वो सारा आपका डेवलपर करेगा। फिर कुछ थोड़ा बहुत पे करके आप जो है कंटेंट राइटर व्यवहार करके कॉपीराइटिंग करवा सकते हैं। कॉपीराइटिंग करवाने के बाद जनाब आप जो है छोड़ दें साइट। साइट छोड़ने के बाद कुछ मंथली एक दो बैकलिंक बताते जाए, आज नहीं तो कल साइट ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, बस यही था रेकरेंट, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का पेड कोर्स में जाने की। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, गाइड दूंगा। ठीक है, यूट्यूब लिंक दूंगा जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे मेरी ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, नो इशू। ठीक, ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़।